नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं लेके हूँ आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट सीधे छपने वाले हैं। अगर आप भी करें हैं इस बार एग्जाम बीएसटीसी और पीटीटी 2024 की तैयारी, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। आपको सारी क्लासें वो ऑनलाइन क्लासें वो आपको टोटल फ्री दी जाएगी। इसके लिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको ये जो नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं 9 पे आपको मैसेज करना पड़ेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है आपको। ठीक है, ऐड हो जाओगे तो उससे आपको लाभ ये होगा कि जो भी हमारी क्लास आती है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाली जाती है, तब आपको पता चल जाएगा कि सर की क्लास अब चल रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथी है वो जाकर फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कराओ भाई। देखिए पहला प्रश्न आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने कैसा है। आज का सेशन बहुत ही शानदार लाजवाब है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न छपेंगे आपके एग्जाम में। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, देखिए कौन सा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है या 550 किलोमीटर है। इन चार ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो आपका सही आंसर होगा। तो बताइए भाई, सभी साथी वो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का एकदम सही आंसर आ रहा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए पूछ लिया जाए तब आपको करके आना है एग्जाम के अंदर 826 किलोमीटर। जो साथी यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उस शहर का नाम बताना है आपको जो घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। किसके लिए? घंटियों के शहर, यानी घंटियों का शहर कौन से शहर को जाना जाता है। ऑप्शन बूंदी को, झालावाड़ को, झालापाटन को या जयपुर को। सही जवाब कौन सा होगा आपका यहाँ पे? तो आपका इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही स्टिक आंसर होगा, वो होगा आपका झालापाटन। झालापाटन को राजस्थान का घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कौन से शहर को घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है, अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, तब आपको सही करना है आपका ऑप्शन झालापाटन को। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर आएगा। बिल्कुल भाई, सभी दोस्तों ने एकदम सही स्टिक जवाब दिया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के अंदर ना प्रश्न ऐसे ही छपेंगे हूबहू। कैसे प्रश्न छपेंगे? हूबहू ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं। ये क्या हो गया, थोड़ा मैं 1 मिनट सही कर लेता हूँ। एक मिनट ओनली 1 मिनट हो गया सही। देखो, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के नाम से प्रसिद्ध है? आपका झालापाटन। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ उनका मिलान करना है आपको। क्या मिलान करना है कि राजस्थान के वर्तमान के जो आपके क्षेत्र है जिनके प्रचलित नाम है उनके साथ मिलान करना, आपको जोड़ मिलाना आपको। प्रचलित नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं और क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपका सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे इस प्रश्न का। गौर से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। अर्बुद, सिरोही व अबू क्षेत्र, क्या ये आपका सही है? आपको यहाँ पे क्या करना है, वो आंसर चूज करना है जो राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी जोड़ा सही नहीं है वो चूज करना है। जो आपको सही है उसको छोड़ देना है। तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर होगा जो आपका राइट जवाब होगा? तो सर जी ये आपका सही है सिरोही व अबू क्षेत्र को। मेवात, अलवर व आसपास के क्षेत्र को जाना था, ये भी आपका सही है और 1 नंबर ऑप्शन सही है। अब बचा हमारा 3 नंबर ऑप्शन। अब 3 नंबर ऑप्शन को देखते हैं। गिरुआ बांसवाड़ा का दक्षिण क्षेत्र, ये गलत है सर जी। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। मेवल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसको मेवल बोलते हैं अपने। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं। ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया को, दामोदर लाल व्यास को, मणिकेलाल वर्मा को या जयनारायण व्यास को। राजस्थान के लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को स्टार मार्क करो अपने। क्या करो? स्टार मार्क करो। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो सर जी अपने यहाँ पे लॉक कर दो आप 3 नंबर ऑप्शन को। ये ले भाई, मैंने 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया। दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का लोहा पुरुष किसको कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है आपको। ठीक है, आपके दामोदर लाल व्यास से इनको राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है, याद रह जाएगा आपको। बिल्कुल भाई, आगे बढ़ो। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी एक तो आपका डूंगरपुर है, दूसरा आपका सिरोही कौन सा जो पूर्वी सिरोही है वो, और उदयपुर जिला है। इसकी जो आपकी अरावलीय पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र है, अरावली पर्वत की जो आपका आदिवासी क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन बोमट, थली, माल या बोरट। किस नाम से जाना गया? आपसे प्रश्न ये पूछा है यहाँ पे। तो इसको जाना गया है बोमट के नाम से। किसके नाम से? बोमट के नाम से। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके एग्जाम के अंदर हूबहू ऐसे प्रश्न छपेंगे। टोटल आपके जीके के अंदर है ना 50 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न वो आपका
3 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का। कुल आपके 150 बनते हैं, ठीक है, अंक। इनमें से आपको 140 अंक है वो मैं दिलाऊंगा, मेरा वादा है भाई, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो। देखो भाई, बाकी मेरे हाथ में नहीं है, अगर क्लास अटेंड करोगे तब आपका जीके के अंदर तो आपको इतना खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बनवा दूंगा कि आपको ले का हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न पूछा गया आपसे कि राजस्थान क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है? ऑप्शन राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का पंजाब या राजस्थान का स्कॉटलैंड। बताइए बताइए भाई, सही आंसर दीजिए कि सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना गया है? तो इसको जाना गया आपका राजस्थान का पंजाब किसको कहा जाता है? सांचौर को। जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन उदयपुर में है, राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है या सिरोही में है? कौन सा पठार? मेसा का पठार पूछा आपसे कि कौन से जिले में स्थित है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, मेसा का जो पठार है आपका ये कौन से जिले में हो जाएगा? तो सर जी अपनी चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको जांचना है कि आपका आकलन करना है आपको कि आप कितने पानी में हो, और क्लास के लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न वो सही हुए हैं। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? ऑप्शन भीलवाड़ा, बाड़मेर, अजमेर या सभी। कौन सा जिला है जिसकी सीमा है जो आपकी किससे नहीं लगती है? पाली जिले की सीमा। उस जिले का नाम बताना आपको जिसकी सीमा पाली जिले के सीमा से नहीं लगती है। कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाली जो आपका जिला है इसके साथ नहीं लगती है? तो बिल्कुल भाई यहाँ पे सभी साथी एकदम सही आंसर दे रहे हैं। सबका यहाँ पे जवाब आया 4 नंबर ऑप्शन, उक्त सभी। बिल्कुल भाई, 4 नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। भीलवाड़ा, बाड़मेर और अजमेर, इन तीनों की सीमा जो आपकी पाली जिले के साथ नहीं लगती है, ठीक है। किसके साथ? पाली जिले के साथ। याद रह जाएगा? हाँ सर जी रह जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो कि निम्न में से अधिकतम भौगोलिक दूरी हवाई दूरी वाला समूह कौन सा है? निम्न में से अधिकतम भौगोलिक दूरी जिसको हवाई दूरी वाला समूह कौन सा है? अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह आपको चूज करना है कौन सा? ऑप्शन जयपुर जोधपुर है, जयपुर कोटा है, जयपुर बीकानेर है या जयपुर उदयपुर है। यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सर जी यहाँ पे आप कर दो अपने 4 नंबर ऑप्शन को लॉक, जयपुर व उदयपुर को। ये ले भाई कर दिया, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है कि किस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? एक जिला है जिसके 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। कौन से जिले में से होकर 70 डिग्री आपकी पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर, धौलपुर, नागौर या जोधपुर। तो वो जिला आपका हो जाएगा कौन सा? जैसलमेर। जो साथी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं, जिन्होंने यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, उनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। हाँ सर जी ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपेंगे, मैंने पिछली बार पेपर दिया था। बिल्कुल भाई, ऐसे प्रश्न छपने वाले एग्जाम में। प्रश्न है कि वृत्त सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? कौन सा वृत्त सीमा वृंश पूछा आपसे कि राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी। वृत्त सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बहुत ही शानदार वाला प्रश्न पूछा गया आपसे खतरनाक तरीके से। तो यहाँ पे आपका सभी का दक्षिण पूर्वी आ रहा है भाई, लो कर दो अपने 2 नंबर ऑप्शन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है जो आपकी राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, यानी ए तो ये होगी आपकी और एक ये होगी, यानी पूर्व से दक्षिण उत्तर से दक्षिण जो आपकी चौड़ाई है, इसको दर्शाने वाली रेखाएं हैं, ये किस जिले में से होकर गुजर, किस जिले में एक दूसरे को काटती? वो अच्छा प्रश्न ये पूछा गया आपसे, वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम दर्शाने वाली दोनों रेखाएं, यानी ये दोनों रेखाएं हैं, ये किस जिले में एक दूसरे को काटते हैं, यानी ये आपस में यहाँ पे मिल रही है, वो कौन सा जिला हो जाएगा आपका? ऑप्शन जयपुर है, नागौर है, अजमेर है या पाली है। तो यहाँ पे बिल्कुल भाई सभी का एकदम सही आंसर आ रहा है। सभी ने किस ऑप्शन को लॉक किया है? सभी साथी नागौर वाले ऑप्शन को लॉक करें, 2 नंबर ऑप्शन को। बिल्कुल भाई 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कौन सा? नागौर, ठीक है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं हैं, ये आपके नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कितना शानदार लाजवाब वाला प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? कौन सा स्मारक है जो 2010 के अंदर विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? ऑप्शन हवा महल जयपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़, वेधशाला जंतर मंतर जयपुर या मेहरानगढ़ जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 में
विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा वेधशाला जंतर मंतर जयपुर को भी। किसको? वेधशाला जंतर मंतर जयपुर को। इस ऑप्शन को लॉक कर दो अपने, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सूर्या नगरी, राजस्थान का गौरव, स्वर्ण नगरी या अमरू नगरी। जैसलमेर है जो आपका, ये किस उपनाम से प्रसिद्ध है? आपसे प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण नगरी के नाम से। किसके नाम से? स्वर्ण नगरी के नाम से। जो साथी यहाँ पे स्वर्ण नगरी वाले ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? उनका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, लॉक करो भाई। अगला प्रश्न, धौलपुर का प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना गया? ऑप्शन श्रीमाल, कोठी, धौलपुर या उपसभी। धौलपुर जिले के बारे में पूछा आपसे कि इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना गया। तो याद रखना आपको, धौलपुर को प्राचीन समय में आपका कोठी के नाम से जाना गया। किस नाम से भाई? कोठी के नाम से जाना गया। 2 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे लॉक करे हैं उनका सही आंसर हो जाए। सभी साथियों ने यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है, और जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करे ना उनका गलत है, ठीक है। 3 नहीं होगा, 2 होगा। अगला प्रश्न देखो, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? ऑप्शन मरू प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान आदित्य या मरूकांतार। वाल्मीकि था जो आपका, ये राजस्थान के भूभाग को इसने क्या नाम दिया था? दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो वाल्मीकि ने आपके राजस्थान को क्या नाम दिया? भूभाग को राजस्थान के, तो इसने नाम दिया गया, इसके द्वारा नाम दिया गया आपका मरूकांतार। कौन सा? मरूकांतार। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का राज्य खेल है। प्रश्न बहुत ही शानदार लाजवाब है कि राजस्थान का राज्य खेल है। ऑप्शन फुटबॉल है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है या तैराकी है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि राजस्थान का राज्य खेल है। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का राज्य खेल। लो करो, आंसर दो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बास्केटबॉल। कौन सा भाई? बास्केटबॉल हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन को घोट के भी जाओ अपने। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? राजस्थान में जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन था, कौन सा स्वतंत्र आंदोलन था आपका, उसके समय कौन सा शहर पत्रकारिता के लिए प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन जयपुर था, जोधपुर था, अजमेर या उदयपुर था। कौन सा था अपना? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल भाई। सभी ने एकदम सही आंसर को लॉक किया है। सभी साथियों का अजमेर आंसर आ रहा है, तो अजमेर वाले ऑप्शन को लॉक कर देते हैं हमने, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिरावा का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिरला या मास्टर प्यारीलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोहरा। आपके BSTC और PTT एग्जाम 2024 के अंदर वो ऐसे प्रश्न छपेंगे, ठीक है। तो चिरावा का गांधी है, ये किसको कहा गया है? तो आपको याद रखना है, चिरावा का जो आपका गांधी कहा जाता है ये कहा जाता है सचिव ने मास्टर प्यारीलाल गुप्ता को। बिल्कुल भाई, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया? राजस्थान की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया? ऑप्शन जयगढ़, मेहरानगढ़, जयपुर परकोटा शहर या समोद महल। राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाई जयपुर परकोटे शहर को। कौन से को? जयपुर परकोटे शहर को। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार और लाजवाब वाला प्रश्न है कि थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन गोडवाड़ है, उदयपुर है, मेवाड़ है या जोधपुर है। थार मरुभूमि में, किसमें? थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है, तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर शहर। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे अधिकतम जिलों की सीमाएं जो आपकी स्पर्श करती है? ऑप्शन भीलवाड़ा, जयपुर ग्रामीण, नागौर या अजमेर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना उनका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब कमेंट करके आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय टेक केयर, जय हिंद जय भारत।